जय श्री राम। आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूं एक विशेष और गंभीर विषय को लेकर के, जो भगवान राम के जीवन से संबंधित है। और यह विषय सभी राम भक्तों को और जो राम के विरोधी हैं उनको भी सुनना चाहिए, जानना चाहिए। वह विषय है, भगवान राम ने शंबुक का वध किया। वाल्मीकि रामायण में इसका वृत्तांत आया है। और शंबुक वध का जो कारण हमारे समाज में लोग कहते हैं, वो यह कहते हैं कि भगवान राम ने शंबुक को केवल इसलिए मारा क्योंकि वह तपस्या कर रहा था और जाति से शूद्र था। लेकिन यह बताने वाले यह भूल जाते हैं कि भगवान राम ने यदि शूद्र होने के कारण शंबुक को मारना होता तो इससे पहले वह निषाद राज को मारते, पर उन्होंने निषाद राज को नहीं मारा। दूसरा, शबरी को मारते क्योंकि शबरी तो भिलनी थी, तो भगवान राम ने शबरी को भी नहीं मारा, फिर शंबुक को ही क्यों मारा? यह बड़ा प्रश्न है। अब अगर हम वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के 73वें सर्ग से लेकर के 76वें सर्ग तक की कथा को पढ़ें तो पता चलता है कि वहां एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई और वह ब्राह्मण अपने पुत्र का शव लेकर के भगवान राम के राजद्वार पर जाता है और विलाप करता है। और जब भगवान राम के सामने उपस्थित होता है तो वहां यह विषय रखा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से इस बालक की मृत्यु हुई, क्योंकि उस समय युद्ध के अतिरिक्त ऐसा कोई कारण होता नहीं था जिससे पिता की आंखों के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। अब जो वह ब्राह्मण बालक की मृत्यु हुई वह कारण युद्ध नहीं था। जब उसके कारण का पता लगाया गया तो यह बताया गया कि शंबुक नाम का कोई शूद्र है जो तपस्या कर रहा है और उसके तपस्या के प्रभाव से उस बालक की मृत्यु हुई। यानी किसी की तपस्या से किसी की मृत्यु हुई, यह बड़ी बात थी। भाई, तपस्या जीवन देने के लिए होती, किसी की मृत्यु देने के लिए नहीं होती। और इसके पहले हजारों लोगों ने तपस्याएं किया है और किसी एक की भी तपस्या से किसी एक भी की मृत्यु का कोई दृष्टांत नहीं आता। केवल शंबुक की तपस्या से किसी की मृत्यु होती है। यह भूल जाए कि ब्राह्मण बालक है या कोई और बालक है। तात्पर्य यह हुआ कि यह जो शंबुक की तपस्या है वह तपस्या कोई तामसी तपस्या है। अन्यथा इतनी तपस्याएं हुई, सबरी ने तपस्या किया, विश्वामित्र ने तपस्या किया और भी बहुत से तपस्याएं, ध्रुव ने तपस्या किया, प्रहलाद ने तपस्या किया, पर इनके किसी के भी तपस्या से किसी की भी एक की भी मृत्यु नहीं हुई। फिर शंबुक की तपस्या से किसी की मृत्यु होना इस बात का प्रमाण है कि शंबुक की जो तपस्या है वह तामसी तपस्या है, यानी तांत्रिक सिद्धि का कारण है। अब शंबुक ने जो अपनी तपस्या करने का कारण बताया, मैं उस कारण की तरफ चलता हूं, क्योंकि यह तो सर्वमान्य है, सभी जानते हैं। भगवान राम को जब सूचना मिली कि शंबुक शूद्र तपस्या कर रहा है तो भगवान राम उसके पास जाते हैं और शंबुक के पास जाकर के वह उससे उसकी तपस्या का कारण पूछते हैं।
शंबुक ने अपनी तपस्या का क्या कारण बताया, मैं आपको वाल्मीकि रामायण में पढ़ करके सुनाता हूं और वह मैं आपको दिखाता हूं। आप मेरे हाथ में ये वाल्मीकि रामायण है, आपको स्पष्ट दिख रही है, और वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड का 75वां सर्ग और 76वां सर्ग। यहां मैं आपको 76वें सर्ग के कुछ श्लोक पढ़ के सुनाता हूं और उसका अर्थ भी बताता हूं। 76वें सर्ग का दूसरा श्लोक कहता है, शूद्रयोन्याम प्रजातोस्मि तप उग्रम समास्थितः देवत्वं प्रार्थये रामो शरीरो महाशयः न मिथ्याहं वदे रामो देवलोकजिगीषया शूद्रं मां विद्धि काकुस्थ शंभुकं नाम नामतः। कहते हैं कि हे राम, मैं शूद्र के यहां पैदा हुआ हूं, शूद्र प्रजाति से हूं, और मैं तपस्या कर रहा हूं। उस तपस्या का कारण क्या बता रहा है, तो कहता है देवत्वं प्रार्थये राम। हे राम, अहम देवत्वं प्रार्थये, मैं देवत्व को प्राप्त करना चाहता हूं, देवता बनना चाहता हूं। तपस्याएं जो होती हैं वह भक्त बनने के लिए होती हैं, देवता बनने के लिए तपस्या नहीं होती। शंबुक की तपस्या पहली तपस्या है जो देवता बनने के लिए तपस्या है। दूसरा जो शंबुक का दूसरा श्लोक है उस पर देखिए, कहता है न मिथ्याहं वदे रामो, हे राम मैं झूठ नहीं बोलता, और सशरीरो महाशय क्षम्यतां देवलोक जिगीषया, हे राम मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं देवलोक को जीतने की इच्छा रखता हूं और देवताओं को जीतने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। सामान्यतः तपस्या करने का जो कारण होता है वह देवत्व प्राप्त करना नहीं होता, भक्त को भक्त बनना होता है। लेकिन शंबुक ने पहले ही अपनी तपस्या का कारण बताता है और कह दिया कि मेरी तपस्या का कारण है, पहली बात तो मैं देवता बनना चाहता हूं और दूसरा देवलोक को जीतना चाहता हूं। अब बहुत से राक्षसों ने भी तपस्याएं किया है, महिषासुर इत्यादि, हिरण्यकश्यप इत्यादि, लेकिन उनमें से जितनों ने भी तपस्या किया उन्होंने तपस्या पूर्ण होने के बाद वरदान मांगा, और जो भी मांगा, किसी ने स्वर्ग का सिंहासन मांगने का प्रयास किया, नहीं मिला, वह अलग बात है। लेकिन बहुतों ने तरह तरह के वरदान मांगे, लेकिन शंबुक तो तपस्या में बैठा हुआ है, अभी उसकी तपस्या सफल नहीं हुई और पहले ही कह रहा है कि मैं देवलोक को जीतना चाहता हूं, इसलिए तपस्या कर रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में भगवान राम ने शंबुक को मारा। अब यह निर्णय आपको करना है कि भगवान राम का जो काम था वह सत्य था या असत्य था। उन्होंने जो शंबुक का वध किया वह मेरी दृष्टि में तो धर्मयुक्त था, क्योंकि तपस्या का धर्म किसी के प्राण लेना नहीं होता, तपस्या का धर्म देवत्व प्राप्त करना नहीं होता, तपस्या का उद्देश्य जीतने की इच्छा नहीं होती, तपस्या का उद्देश्य आत्म शांति होती है, तपस्या का उद्देश्य ईश्वर में विलीन होना होता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां स्वयं जो है तो परमात्मा बनना नहीं होता। साथियों, आज का विषय मेरा यहीं पर पूर्ण होता है। आप विषय से सहमत हैं या असहमत हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप इसी तरह की और भी जानकारी चाहते हैं
वह जानकारी आपको इसी चैनल में उपलब्ध होगी। यह जो चैनल बनाया गया है इसके दो उद्देश्य हैं। एक जो इसका नाम है संस्कृत और भारत पांडे, तो यहाँ इसी में हमारे चैनल बनाने का उद्देश्य छिपा है। एक है संस्कृत यानी संस्कृत को पढ़ाने का, तो आपको इसी चैनल में संस्कृत में 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक की NCERT की पुस्तकें मेरे द्वारा पढ़ाई गई हैं और आपको इसमें उसके वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा व्याकरण में अक्षर से लेकर के अक्षर, शब्द, लिंग, पुरुष, वचन, लकार, कारक, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि की जानकारी आपको इसी चैनल में उपलब्ध है। जो पहले से इसके वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं, यदि नहीं पहुंचे हैं तो आप चैनल में जाकर के और वहां से खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा, भारत यानी भारत के उस तत्व को या उस इतिहास को जिसमें आप गर्व कर सकें, उस इतिहास को प्रदान करना हमारे चैनल का दूसरा उद्देश्य है। एक बात आप लोग जानते हैं, आपको इतिहासकारों ने बताया है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। सही बात यह है कि हम सभी ऋषि पुत्र हैं, हमारे सबके पूर्वज ऋषि हैं और इसलिए आप सबका एक गोत्र है और किसी का भी गोत्र चिंपांजी अथवा गोरिल्ला नहीं है। सबका गोत्र किसी के ऋषि के नाम से है और वह ऋषि कौन थे, उन ऋषि ने ऐसा क्या किया जिसके कारण हम आज भी उनको याद करते हैं और उनके नाम से अपना गोत्र मानते हैं। मैं यह सब भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। आपके जो पूर्वज ऋषि हैं उन्होंने आखिर ऐसा क्या काम किया, आप उन पर कैसे गर्व कर सकते हैं, यह अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कारण यह है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद मैं आप तक यह वीडियो नहीं पहुंचा पाऊंगा। अभी उस पर अध्ययन करके और वह आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और तैयार रहें अपने पूर्वजों को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। धन्यवाद। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।